ईडी और ममता बनर्जी के दरमियान जारी कशमकश के दौरान ही आज एक बार फिर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इस आईआर को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा है कि इस आईआर शहरियों की इज्जत, रोजगार और आईनी हक पर खौफनाक तरीके से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आईआर जो है धमकी देने, वोटरों के नाम खारिज करने का एक आला बन गया, टूल बन गया है। ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा है कि इस आईआर का बुनियादी मकसद लोगों के नाम को शामिल करना या करेक्शन था, लेकिन अब लोगों के नाम को खारिज करना या हज़फ करना हो गया है। इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशनल तौर पर गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया है। अपने गुरूर और तकब्बुर की तस्कीन के लिए ही मुल्क के अहम शख्सियात जिसमें अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, बंगाल के मशहूर अदाकार दीपक देव, जो देव है मशहूर अदाकार, और गोस्वामी जैसे शायर को इस आईआर के नाम पर नोटिस थमाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने खत में कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मामूली गलती के नाम पर शहरियों को परेशान किया जा रहा है, उनको समात के लिए बुलाया जा रहा है। इस हरासानी की वजह से जहनी दबाव के लोग शिकार हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो वेबसाइट, जो पोर्टल बनाया गया बंगाल में, वो बीजेपी के आईटी सेल के इशारे बनाया गया। यही वजह है कि मुल्क के दीगर रियासतों में जो एसआईआर हो रहा, वहां के पोर्टल में और बंगाल के पोर्टल में बुनियादी फर्क है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ऑब्जर्वर पर भी इल्जाम आयद किया कि ऑब्जर्वर धमकियां दे रहे हैं और शहरियों को गद्दार तक करार दे रहे हैं। ये भी कहा कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, उस माइग्रेंट वर्कर अपना काम रोजगार छोड़कर बंगाल आ रहे हैं और बंगाल में आकर अपने नाम को तस्दीक करा रहे हैं, जबकि उनके नाम 2002 में पहले से थे। ममता बनर्जी इस खत से पहले 3 खत भी इस इलेक्शन कमीशन को लिख चुकी है। ये चौथा खत है और ममता बनर्जी ने यह भी अपने खत में लिखा है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे इस खत का जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक वजीर आला होने की हैसियत से मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं अपने शहरियों के हुकूक की हिफाजत करूं। इसलिए मैं आपको अपने शहरियों के हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाती रहूंगी। दरअसल मगरबी बंगाल में जो इस आईआर की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें 58.8 लाख लोगों के नाम को खारिज कर दिया गया है और अब जांच के नाम पर 1.66 करोड़ लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से 33 लाख वो लोग थे जिनको नो बेबी वोटर लिस्ट के खाने में रखा था, जिनका 2002 से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन 1 करोड़ 33 लाख लोग जिनका 2002 के वोटर लिस्ट से ताल्लुक था, उसके बावजूद उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। और नोटिस भी मामूली सिर्फ आई की जगह पर किसी के नाम में ई लिखा गया, उसकी बुनियाद पर दिया जा रहा है, या फिर कई बड़े पैमाने में मुस्लिम खानदानों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि एक बाप के 5-6 बच्चे कैसे हो सकते हैं। जबकि अगर आप 30 साल 25 साल पीछे जाएं तो मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में दलित पसमानदा तबकात के भी 4-5 बच्चे हुआ करते थे, 6 बच्चे होते थे। अमर्त्य सेन को जो नोटिस दिया गया, उसमें जो बुनियाद बनाया गया है, वो बुनियाद ये बनाया गया कि अमर्त्य सेन और अमर्त्य सेन की जो उनकी माँ के का जो एज है, उसमें सिर्फ 15 साल का फर्क है। सवाल ये है कि अगर आप 40 साल पीछे जाएं, 50 साल पीछे जाएं, तो भारत में ही 50-60-70 साल पहले 14-15 साल की उम्र में शादियां औरतों का, लड़कियों का होता था। अगर 15 साल का कोई फर्क है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर वो 80 साल का बूढ़ा आदमी है तो 80 साल पहले इस मुल्क में खवातीन की शादियां 14-15 साल में होती थी। खुद मुल्क महात्मा गांधी की जो शादी है, उनकी उस वक्त उनकी जो वाइफ अहलिया थी, उनकी उम्र भी 14 से कम थी।